नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद और आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आप सभी लोगों के लिए जीएस के अंदर फिर से लेकर आ गया हूं। बायोलॉजी के अंदर आज हम करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, वायरस से होने वाली बीमारियां मैंने आप लोगों को पहले करा दिया है। आज मैं आपको कराने वाला हूं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप वीडियो कंप्लीट देखना और सभी साथियों तक जरूर शेयर करना। और अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मेरे प्यारे भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। और जैसा कि आज का थंबनेल भी आप देख रहे हैं, जीएस सब ट्रिक्स से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां याद करें मात्र कुछ ही पल में। जी हां, मात्र कुछ पल में ही मैं आप लोगों को बैक्टीरिया से होने वाली सारी बीमारियां याद कराने जा रहा हूं। मेरे प्यारे भाई आइएगा, शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए क्या है आज का गेम। बेटे सबसे पहले अपन बात करेंगे, बायोलॉजी के अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। उसकी अगर हम बात करेंगे तो एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, नामकरण किसने किया था, किस प्रकार की चीजें हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे खोज की। तो इसकी खोज की थी एंटोनी लियोनवन हॉक ने, हॉलैंड के अंदर। और इसे बेटे जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं तो आप कहेंगे एंटोनी लियोनवन हॉक को कहते हैं। और बेटे अगर इसका नामकरण पूछा जाए कभी भी आपसे, तो नामकरण किया था इसका एहानबर्ग ने 1829 में। तो अगर मेरे भाई इसका आप लोगों से यह पूछा जाए खोजकर्ता कौन है, किसने इसकी खोज की थी, तो एंटोनी लियोनवन हॉक ने की थी। और नामकरण किसने किया था, एहानबर्ग ने किया था। आओ बेटे आगे समझते हैं। अगर हमसे पूछा जाए आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे वो होगा रॉबर्ट कोच। अगर आपसे पूछा जाता है आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता कौन है, तो वो होगा आपका रॉबर्ट कोच। आइएगा आगे समझते हैं। बैक्टीरिया का जो स्वर्ण काल कहा जाता है, जिसमें बैक्टीरिया ज्यादा पनप रहा था या बहुत अच्छे से इसके ऊपर काम किया गया है, तो वो हुआ मेरे प्यारे बच्चे 1885 से 1919 तक। बैक्टीरिया का जो स्वर्ण काल कहा जाता है 1885 से 1919 तक का जो काल होगा, टाइम पीरियड होगा, वो कहलाता है आप लोगों का बैक्टीरिया का स्वर्ण काल। आइए अगर बात करेंगे इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे प्रोटीन प्लस डीएनए से इसका निर्माण होता है। प्रोटीन कौन सा होगा, लाइकोप्रोटीन होगा, और प्लस डीएनए से इसका निर्माण हो रहा होगा। आइएगा आगे समझते हैं अब जो आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है आगे की बात। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, और मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं जो भी अपने भाई के साथ में टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, तो मैथ्स बाय अंकित डायरेक्शन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिस पर सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। चाहे वो आप लोगों की जॉब, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीजें हो, या आपके क्लास नोट्स हो, या आपकी पीडीएफ वगैरह हो, पीपीटी वगैरह हो, तो सारी ही चीजें आपको यहाँ मिलती हैं। और मैं डेली यहाँ पर आपकी क्विज भी डालता हूँ, मैथ्स की, रीजनिंग की और जीएस की। टाइम टू टाइम एक टाइम निर्धारित किया हुआ है, उस टाइम पर आपको यहाँ डेली क्विज भी मिलती है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई जुड़ना चाहता है वो टेलीग्राम पर सर्च करेगा मैथ्स बाय अंकित डायरेक्शन, और उसके बाद उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और यहां से चीजें आगे बढ़ जाएगी। आइएगा अब समझते हैं बेटे इसके अंदर की अगली कहानी। जीवाणु से होने वाली बीमारियों के ऊपर काम करने वाले हैं अपन। जीवाणु से होने वाली जो बीमारियां, उनकी क्या ट्रिक है, उसको कैसे याद किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपने सुना होगा, आपने देखा नहीं होगा तो जरूर सुना होगा, पुराने समय में हमारे पास में ब्लैक टीवी रहते थे। कैसे टीवी? ब्लैक टीवी रहते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। तो उस टाइम पे मेरे प्यारे बच्चे डिश टीवी नहीं होता था, तो धीरे धीरे चीजें बढ़ी और हमारे पास में एक डिश टीवी आ गया। तो अगर हम बात करेंगे तो हमने इसका जो पैटर्न बनाया है, ट्रिक बनाई है, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आपने देखा है टीवी पर हम क्या देखते हैं, नाटक देखते हैं। नाटक क्या चलता है, नाटक प्ले होता है ना। आइएगा इसी माध्यम से मैं आपको चीजें याद करा रहा हूं। देखा, ध्यान देना। ब्लैक डिश टीवी से मेरा एक नाटक प्ले गो है। ब्लैक डिश टीवी से, डिश में पूरा डिश नहीं बोलना है, बस डी टीवी बोलना है। तो ब्लैक डिश टीवी से मेरा एक नाटक प्ले गो है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रकार से आप इस पूरे फंडे को एक बार में रिपीट कर देंगे। चलिए मेरे साथ साथ रिपीट करने का प्रयास करेंगे। रिपीट करिएगा। ब्लैक डिश टीवी से मेरा एक नाटक प्ले गो है। ध्यान रखेंगे, प्ले प्ले के साथ में गो चलेगा, ध्यान रखना है। आइएगा इसको ओपन करते हैं, किस प्रकार से चीजें चल रही होगी। मेरे प्यारे भाई ध्यान देना, ब्लैक का मतलब हो जाएगा काली खांसी। अगर काली खांसी आपसे पूछा जाए वायरस से होने वाली बीमारी है या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। डी का मतलब हो जाएगा डिप्थीरिया यानी कि खांसी, ये भी आप लोगों का बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। उसके बाद है टीवी, टीवी से आप याद रखेंगे टीबी।
टीबी या इसे तपेदिक रोग भी बोलते हैं, या इसे ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, या इसे बेटे क्षय रोग भी बोलते हैं। क्या इसको क्षय रोग भी बोलते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो टीबी होगा तपेदिक कह सकते हैं, इसे ट्यूबरक्लोसिस कह सकते हैं, इसे क्षय रोग भी कह सकते हैं। ये किससे होगा मेरे प्यारे बच्चे? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। उसके बाद में यहां ध्यान देंगे, ब्लैक डिस टीवी से आ गया, से हो जाएगा बेटे सिफिलिस। सिफिलिक का मतलब होता है, सिफिलिस का मतलब होता है सूजांग। उसके बाद में मेरा पूरा कंप्लीट याद करेंगे, मेरा से बनेगा मलेरिया। तो मलेरिया भी किससे होने वाली बीमारी है? आप कहेंगे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। उसके बाद में आएगा एक ए से आप याद रखेंगे एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स भी आप लोगों की जो बीमारियां होती है वो किससे होती है? बैक्टीरिया से। उसके बाद में आएगा ने से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे निमोनिया। उसके बाद आएगा टे से हो जाएगा टाइफाइड, या इसे मियादी बुखार भी बोलते हैं। आइएगा कै का हम समझेंगे कैसे बनेगा बेटे? कुष्ठ रोग, या इसको कोढ़ भी कहते हैं। पुराने समय में आपने देखा होगा, जो कुछ बंदे होते थे उनके कोढ़ चू जाता था, यानी कि जो बॉडी होती है वो गलना शुरू हो जाती है, तो उसको कुष्ठ रोग बोलते, कोढ़ बोलते हैं, या इसको हैंसन भी बोलते हैं, लिप्रोसी भी बोलते हैं। उसके बाद में आएगा मेरे प्यारे बच्चे प्ले का मतलब हो जाएगा प्लेग रोग। और उसके बाद है गो का मतलब है गोनेरिया। गोनेरिया भी आप लोगों का बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और उसके बाद में है से हो जाएगा हैजा। और यहां आप लोगों की चीजें हो जाती है कंप्लीट। मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट करने का प्रयास करेंगे, और पूरी की पूरी सीरीज को मैं एक बार फिर से दोहराने का प्रयास करता हूं। आइएगा, सबसे पहले हमारे पास फंडा क्या है, ट्रिक क्या है? ब्लैक डिस टीवी से मेरा एक नाटक प्ले गो है। ब्लैक डिस टीवी से मेरा एक नाटक प्ले गो है। आइएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसको ओपन करते हैं। ब्लैक से बनेगा काली खांसी, डी से बनेगा डिफ्थीरिया, टी से बनेगा टीवी से बनेगा टीबी या ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक, या इसे क्षय रोग भी बोलते हैं। से बनेगा सिफिलिस या सूजांग बोलते हैं। मेरा से बनेगा मलेरिया, ए से बनेगा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स भी आप लोगों की बीमारी होती है बैक्टीरिया से। ने से बनेगा निमोनिया मेरे प्यारे बच्चे। टे से बनेगा टाइफाइड या मियादी बुखार कह देंगे। कैसे बनेगा? कोढ़ या कुष्ठ रोग, या इसको कहते हैं हैंसन, या आप इसे लिप्रोसी भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आएगा बेटे प्ले का मतलब हो जाएगा प्लेग, और गो से बनेगा गोनेरिया, और है से बनेगा हैजा। इस प्रकार से आप लोगों की बैक्टीरिया से होने वाली सारी की सारी बीमारियां कंप्लीट हो जाती है। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, आप सभी को ये चीजें अच्छे से याद हो गई होगी, और चीजों को बस एक रजिस्टर में आराम आराम से सेट करते चले जाओ। कुछ दिन बाद आपके पास इतनी चीजें हो जाएंगी, आपको लगेगा वास्तव में हमने जीएस के अंदर बहुत सारी चीजें याद कर ली हैं। और मेरे प्यारे भाई, बस दोहराते रहना है, समय समय पर रिपीट करते जाना है। ये आपके ऐसे याद हो जाएगी कि आप इन्हें जल्दी से नहीं भूल पाओगे, जल्दी से आपके माइंड से नहीं निकल पाएगी। बस साथी, आप लोगों से यही निवेदन है कि समय समय पर बस रिवीजन देते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, और जब 20 से 25 बार ये रिवीजन में आ जाएंगे, उसके बाद आप इन्हें अगर चाहो तो कभी भी मत देखना, आप नहीं भूल पाओगे जल्दी से, और उसके बाद में आप लोगों की चीजें बहुत बढ़िया हो जाएगी। चलिए, अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो को दबाकर शेयर करना, सभी साथियों तक भेजना है। अगर मैं आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप अपने प्यारे भाई को सपोर्ट जरूर करेंगे, और जहां तक आप इस वीडियो को भेज सकते हैं जरूर भेजेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम।